हनुमान जी महाराज ने गौओं की रक्षा के लिए भी योगदान दिया है। तो देखिए, जब श्री मारुति ने रास्ते में ऐसा कुछ लोग गौओं को पकड़कर जब ले थे और गऊ लाचार परवश उनके भय से चली जा रही थी। संयोग से रास्ते में विशाल वृक्ष दिखलाई पड़ा और उसके पहले गौ माता के मुंह से एक दिव्य प्रकाश निकल कर वृक्ष की ओर बढ़ा तथा उसका संपर्क होते ही वृक्ष ऐसा धराशायी हो गया कि जिसके नीचे बहुत से गायों को ले जाने वालों लोग दब गए। निकलते हेतु छटपटा रहे थे, उनका निकलना मुश्किल हो गया। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। वहां का राजा जो गौओं को कष्ट दे रहा था, आश्चर्य में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके दरबारी पर नाड़े आदि बजाए जा रहे थे। नृत्य का दौर चल रहा था। सबके सब दारू मदरा में डूबे हुए थे। ऐसे राजा रानी अपने छोटे बच्चे को लेकर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो मेरे लाल को। यह सुनकर भील राजा ने कहा, क्या हो गया मेरे बच्चे को? चारों ओर अग्नि की विकराल लपटें उठ रही थी। सब जल भस्म हो रहा है। बिना अधर्म के ऐसा हो नहीं सकता। राजन, अरे आपने ऐसा कौन सा पाप कर रखा है? जब से राजन गौओं को जबरन लवा आ रहे हैं, तभी से ऐसा अनिष्ट हो रहा है। गौओं के साथ भील राजा का किया जाने वाला दुर्व्यवहार ही कारण बन गया है। और उसकी पत्नी ने तुरंत ही क्षमा मांगे, नहीं तो पूरा परिवार राज्य में नष्ट हो जाएगा। पत्नी की बात सुन भील राजा गौ माता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा और उसकी पत्नी कहने लगी कि मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। माता, इनके पाप का फल मेरे पुत्र को नहीं दीजिए। वह गौ माता का दूध बच्चे को पिलाती है और बच्चा जीवन पाकर उठ जाता है। गौ माता, आप धन्य हैं। जहां से गौएं ले आई गई थी, वहीं पर उनको सम्मान वापस भेज दिया गया। यह सब खेल मारुति के कारण हुआ, श्री हनुमान जी महाराज के कारण हुआ। और देवगण मारुति संकट मोचन जयकारा लगाए हुए फलों की वर्षा करने लगे। शंख ध्वनि गूंज रही उठी और लक्ष्मी देवी ने कहा कि अब मारुति गौ निधि प्राप्त कर लिया है। तो मारुति ने गौ निधि प्राप्त कर लिया है, यही उसका यश है। धन्य है मारुति, आप संकट मोचने।